जैन साथियों, कैसे हो आप सब? आयोग की आप अच्छे हो गए, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो सुबह सुबह मैं यहीं पे आप सबको बैठे मिलती हूँ। सुबह का वीडियो मेरा छत पे ही रहता है, यानी सूर्य के सामने मैं बैठी मिलती हूँ। और मुझे 5 से 10 मिनट पर डे मैं बैठती ज़रूर हूँ, कुछ भी हो। और आप लोगों को भी एडवाइस देती रहती हूँ। और ये सुबह की धूप आपके लिए बेस्ट होती है। मैंने आपको बताया था कि इसमें विटामिन डी पाई जाती है। और जो आप लोगों की दोपहर को धूप होती है, सर्दियों की तो नॉर्मल रहती है, लेकिन गर्मियों की इतनी हार्ड रहती है जो आपको नुकसानदायक होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूपी पुलिस की जो भर्ती को लेके आप लोग परेशान हो कि न्यू भर्ती है वो कब तक आने वाली है। यानी न्यू भर्ती को लेके आप लोग बहुत सारे कमेंट करते हो, हर जगह कमेंट करते हो। क्यों कमेंट करते हो? क्योंकि आपको भी आगे आगे तैयारी करनी है। आप भी थोड़े थोड़े नंबरों से रह गए हो, तो उन्हें तैयारी भी आपको करनी है कि हमें उस हिसाब से टारगेट फिक्स करना है कि किस हिसाब से अपना जो रह गया है उसको कंप्लीट करना है। सिलेबस वगैरह से लेकर अपनी स्टडी मॉक वगैरह, प्रैक्टिस सेट वगैरह, इनको कैसे करते हुए चलना है। तो इस सब को लेके आप लोग बार बार हर जगह कमेंट करते हो, तो मैं आज आप लोगों को एक लाइव वीडियो दिखाने वाली हूँ। ये वीडियो आप लोगों का सोशल मीडिया का रहने वाला है। और ये वीडियो ऐसा नहीं कि कोई फेक हो, रियल वीडियो है और कल का ही वीडियो है, कोई पुराना वीडियो नहीं है। रिजल्ट के बाद का जो भी प्रोसेस हुआ है इस वीडियो में सारा कुछ मानवी योगी सर ने आप लोगों के पक्ष पे बताया हुआ है। उन्होंने ये भी बताया है कि टोटल जो पोस्ट है, टोटल जो भर्ती वगैरह है, कितनी यूपी के अंदर रहने वाली है, खाली जो पोस्ट रह गया है वो कितने रहने वाले हैं, और जो आने वाली भर्ती होगी वो कितनी होगी, और ये जो भर्ती है ये भर्ती कितनी थी। और ये तो पता ही है कि 60,244 पोस्ट थे, बट इन्होंने क्या बताया है ये भी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और जो टोटल फॉर्म फिल हुए थे वो कितने, इन्होंने ये तक भी बताया हुआ है। और 75 ज़िलों में, यानी यूपी के अंदर जो 75 ज़िले हैं, ये किस हिसाब से कहाँ कहाँ किस हिसाब से पोस्ट वगैरह खाली पड़े हैं, इन सब का इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कल ही बताया है। और मीटिंग का ही वीडियो है, तो आप लोग बिल्कुल ये समझ लो, उनकी एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो और आप अपने पक्ष पर इस चीज़ को ले सकते हो कि नहीं, क्या क्या बताना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। और ये भर्ती ऐसा नहीं कि ना आए, ये भर्ती आएगी, न्यू भर्ती जो है आएगी। रीज़न ये है कि देखिए, अभी आप लोगों ने जो चुनाव देखा कि अपने देश का जो चुनाव हुआ, उस उन्होंने मतलब ये एक पॉलिटिक्स वाला सिस्टम हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन्हें कुछ ऐसा झटका लगा है जिसकी वजह से आपको देंगे ये भर्ती, क्योंकि इन्हें आगे भी देखना है बहुत कुछ। क्योंकि छोटी छोटी भर्तियां जो भी पेंडिंग में पड़ी थी वो भी देखो आपके सामने आ रही। जैसे कनिष्ठ सहायक की जूनियर असिस्टेंट्स की भर्ती आप लोगों ने देखी कल, नोटिस वगैरह उसकी भर्ती के लिए, भर्ती से लेके एग्ज़ाम से लेके सारा कुछ उन्होंने क्लियर भी तक कर दिया। तो ये काफ़ी ऐसी भर्तियां यूपी के अंदर जो रह गई थी, एनएम वाली भर्ती का सहारा नहीं था। एनएम वाली भर्ती भी आप लोगों की 5272 पोस्टों का जो कल एक लास्ट डेट थी उसका हो गया। तो इतनी ढेर सारी भर्तियां आ रही, तो एक झटका ही तो था उनका, जो वो चुनाव वाला झटका लगा उसकी वजह से ये जो छोटी छोटी भर्तियां थी उनको भी कंप्लीट करने लगे। और जिनका उम्मीद नहीं थी जिन भर्तियों की, वो भी भर्तियां आप सबके सामने आने लगी। तो इसलिए ये भर्ती ज़रूर देंगे। और जो लोग ये कमेंट कर रहे थे कि नहीं ये भर्ती है वो अभी नहीं आएगी, न्यू वाली भर्ती, जिसका कह रहे थे कि 40,000 पोस्ट रहने वाले, अब देखिए योगी सर ने आप लोगों के लिए कितने पोस्ट बताए हुए हैं। और सिविल भर्ती और ये सारी भर्तियों के बारे में आपको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल इंतज़ार कर रहे होगे, कह रहे होगे ज़्यादा बातें ना करो, मुझे पहले वीडियो दिखा दो। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में तब उत्तर प्रदेश पुलिस जो दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस सिविल पुलिस रखता है, उसमें से आधे से अधिक पद खाली थे। पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न भी करना है। कैसे होगा? और फिर जब सरकार ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, और हम लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि जहां चाहा वहां राह, अपने आप रास्ता बनता गया। 1,54,000 से अधिक हमने पुलिस कार्मिकों की भर्ती की, पूरी पारदर्शी तरीके से की। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 60,200 पुलिस कार्मिकों की नई भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने संपन्न की है। और ये प्रक्रिया कितने पारदर्शी तरीके से हुई है। 50 लाख एप्लीकेंट थे और पूरे शानदार तरीके से पूरी परीक्षा संपन्न हुई है। परिणाम भी घोषित हो गए हैं। ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रदेश के अंदर जिस रूल ऑफ लॉ की बात की जाती है, उसके लिए, उस प्रकार का माहौल पैदा करने के लिए
उस प्रकार का वातावरण हमें तैयार करना है। कैसे कार्य होगा? तब हम लोगों को लगा कि नहीं, हमें प्रदेश के अनुरूप अब पुराने ढर्रे से हट करके, लीक से हट करके कुछ कार्य करने होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर तब फॉरेंसिक जो लैब्स थी हमारे पास मात्र 4 स्थानों पर थी। हम उसको बढ़ा करके आज हर जोन स्तर पर हमारे पास एक अच्छी लैब्स बन करके तैयार हो चुकी है। हम उसको रेंज स्तर पर भी लेके जा रहे हैं, यानी 18 रेंज है, वहां तक हम पहुंचा रहे हैं। साइबर थानों की स्थापना उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 थी, एक गौतम बुद्ध नगर जनपद में, एक लखनऊ में। हमने पहले चरण में कहा कि भाई इसको कम से कम 18 रेंज में लेके तो जाओ। 18 रेंज में ले गए, फिर 75 जनपदों में ले गए, और अब प्रदेश के अंदर सभी जो हमारे 1775 थाने हैं उन सब तक हम लोगों ने आज के दिन पर एक साइबर हेल्पलाइन भी वहां पर स्थापित कर दी है, जहां पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की है। ये लैंड कभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ही थी, लेकिन प्रदेश के अंदर बीच का जो अंधकार का युग था, उस कालखंड में लखनऊ के एक बड़े दुर्दांत भू माफिया ने इस लैंड को अपने नाम पे करा दिया था। और कितने लाचारगी थी कि मेरे पास उत्तर प्रदेश के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक एक फाइल लेकर के एक दिन आए। उन्होंने कहा, साहब उत्तर प्रदेश पुलिस की एक लैंड है और उस पर एक भू माफिया प्लॉटिंग कर चुका है। मैं भौचक था। मैंने कहा, यूपी पुलिस की लैंड पर? भाई हम ये तो सुनते थे कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा कर लिया है, कब्जा करवा लिया है, लेकिन पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर रहा है, ये तो आपने जो है उल्टा बता दिया। मैंने कहा, मैं आपकी बात से पहले ये मुझे अनुमान लगा रहा था कि हो सकता है कि पुलिस ने किसी की लैंड पे कब्जा किया होगा, लेकिन आप तो उल्टा बोल रहे हैं कि पुलिस की लैंड पर कोई भू माफिया कब्जा कर लिया, इसका मतलब वो कोई दुर्दांत भू माफिया होगा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कितनी लैंड है? पहले मैं भी सोचता था 2, 4, 5 लैंड। उन्होंने कहा 120 एकड़। मैंने कहा 120 एकड़ पर? कहा, हाँ, उसने लैंड रिकॉर्ड में सब अपना नाम दर्ज करवा लिया और सब इलीगल है। मैंने कहा इसकी पूरी। तो फाइनली आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा और वीडियो से समझ चुके होंगे कि आखिर सर क्या बोलना चाह रहे हैं, और आप लोगों की जो भर्ती है ज़रूर देंगे। और इन्होंने जो प्रॉमिस आप सबसे किया था कि ये ट्रांसपेरेंसी तरीके से भर्ती होगी, तो शायद हो सकता है कि ट्रांसपेरेंस तरीके से इस भर्ती को, पारदर्शी तरीके से इस भर्ती को किया गया हो, क्योंकि पहले जो हुआ था इसके बाद कुछ नहीं हुआ और काफ़ी ऐसे लोगों के जो थे पैसे बर्बाद हुए। तो बढ़िया हुआ, क्योंकि ऐसा ये काम दोबारा लोग नहीं करेंगे, इस तरह का जो करके और एक ईमानदार स्टूडेंट का सीट छीनते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत अच्छी एक मैसेज है उनके लिए कि ऐसे ना कीजिए और अपनी पढ़ाई से अपने जो सीट है, अपनी जो सक्सेस उसको पाइए। पैसे से कोई चीज़ खरीदी नहीं जा सकती है। आपका मन में ये रहता है कि नहीं मैंने इस चीज़ को ले लिया, लेकिन नहीं, आप जीवन में अपने आप को माफ़ नहीं कर सकते हो। तो इस तरह से एक ईमानदार स्टूडेंट का हक मत छीनो और अपनी पढ़ाई से ही अपने जो सक्सेस है उसको पाओ, तो एक अलग सी आपको खुशी मिलती है। तो इस वीडियो से आप लोगों को लगभग सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो सर ने बताई है, और ये भर्ती भी आप लोगों की जल्दी आ जाएगी। और भर्ती जब आए सब आए, लेकिन अभी आप लोगों की स्टडी की है उसको कीजिए और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन तरीके से कीजिए कि चाहे हम मेरिट हाई जाए चाहे लो जाए, लेकिन आने वाली भर्ती में आपको ऐसी छवि बनानी है, आपको ऐसा सीट को क्लियर करके चलना है कि नहीं ये मेरी सीट है तो फिर है, चाहे वो मेरिट हाई जाए या लो जाए, चाहे 10 नंबर बढ़े चाहे 10 नंबर घटे, कोई भी मतलब नहीं। आपको इस हिसाब से स्टडी करना है, आपको बहुत अच्छी स्टडी करना है। और ये भी है कि आप लोगों की बहुत अच्छी पढ़ाई भी है, अभी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को पढ़ा है, तो इसको भूलना नहीं है अभी आपको कि मतलब रोज़ इस चीज़ को सोचते हो, पता नहीं आएगी ना, अरे कोई पढ़ाई कभी बर्बाद थोड़ी होती है।
कभी भी कोई पढ़ाई नहीं बर्बाद होती है। देखिए मैं यूपी की तैयारी कर रही थी, लेकिन जीडी आया बीच में, तो क्या मेरी पढ़ाई बर्बाद हुई ना? मैं जीडी की तो नहीं कर रही थी, लेकिन यूपी पुलिस की कर रही थी तैयारी, और जीडी आया तो मेरा अच्छा स्कोर गया। लेकिन अब मेरिट बाहर, ये एक आध नंबर से कोई रह गया तो इसकी पढ़ाई पर शक नहीं करते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्ते। और आप भी पढ़ाई करते रहिए।